सर हाँ बोलो। सर मेरा आंसर बोलो। ये आ रहा है mu³ इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g MUQ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। अच्छा गुड। सही है। मेरे हिसाब से तो नहीं। ठीक है सर बता दो सही आंसर है गलत है। गलत है। हाँ ठीक है फिर से सर। करो, फिर से करो। एक छोटी सी गलती है बस, थोड़ा सा उस पर ध्यान दो, आ जाएगा आंसर। मेरा भी यही है। और ये आप लोग का टाइम अब खत्म हो गया है। किसी का कोई सवाल हुआ? MB³ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके चलो देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो यार वैष्णवी आप लोगों का चलिए एक्सवाई प्लेन में जा रहा है। ये बॉल है, यहां से आपने थ्रो कर दिया इसी एंगल थीटा पे। ग्रेविटी जी लग रहा है, नेगेटिव जे वाई एक्सिस की तरफ। सर ये नेगेटिव में होगा सर। अब वो क्या होगा तो अब मैं सॉल्व करता हूं। हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो आज के बाद ये जान लीजिए कि जैसे आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क होता है, वैसे स्केलर फॉर्म में निकालना हो तो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्टली कर देंगे आप। सो वही किए थे सर। यहाँ पर अभी सुनो चुपचाप क्या किए थे, ठीक है। यहाँ पर ये हाइट है ना, h मैक्सिमम हाइट, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी हो जाएगी vx cos थीटा। ग्रेविटी जी लगी रहा है, तो स्केलर फॉर्म में लिखे तो लीनियर मोमेंटम इसके पास होगा mv0 cos थीटा। स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम
परपेंडिकुलर डिस्टेंस v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। पता नहीं आप लोग cos थीटा कहाँ चला गया मुझे नहीं मालूम, कहीं से नकल मार के आप लोग कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं भगवान जाने। बताया तो सर। cos थीटा कहाँ बोले थे जी? मैंने हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है, तो मैंने हाईएस्ट पॉइंट में मान लिया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी और उसमें cos थीटा को मतलब बंद कर दिया डायरेक्टली, तो v नॉट आ गया मेरा आंसर वहां से। हाँ cos का 1 क्यों कर दिया भाई? थीटा दिया गया 90 डिग्री सर जीरो। इसके तो थीटा 0 हो जाएगा ना x के अलोंग, जो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो उसकी चुपचाप जानते रहो बट सीधा करता है। अब देखो वेक्टर फॉर्म में देखो, अपने मन से 1 मान लिए, सही चीज को गलत करके बैठ गए तुम। थीटा 0 डिग्री दे रखा है, ये स्केलर फॉर्म में था। हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा ना, लेकिन आपने हाईएस्ट पॉइंट स्पेसिफिकली तुम बकवास करना बंद करो, 0 हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कौन सा साइंस पढ़ रहे हो तुम। वेक्टर फॉर्म में देखिए, अब जब भी अबाउट द ओरिजिन पूछा गया है, इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट को हम ओरिजिन से मिला दें। हमने ऐसे मिला दिया, ये हो गया इसका रेडियस वेक्टर r। तो अगर हम r क्रॉस p लिखें, अबाउट ओरिजिन ही हो गया, तो रेडियस वेक्टर r जो xy प्लेन में है, तो r की वैल्यू हमारी हो जाएगी xi प्लस वाई जे। y यहाँ h हो जाएगा, x यहाँ रेंज का हाफ हो जाएगा। हम वो लिख नहीं रहे हैं, है ना, बाद में लिख देंगे। अब डिटरमिनेंट के फॉर्म में करके दिखाता हूं मैं इसे। आई जे के पहले आ रहा है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट 0। मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलग ही होगा, एम वी एक्स, ये 0, ये 0। तो जब भी डिटरमिनेंट में जिस रो या कॉलम में ज्यादा 0 होगा उसके अबाउट खोलते हैं। किसी के अबाउट पूरा भी खोल सकते हैं, लेकिन लंबा प्रोसेस होगा, रिजल्ट सेम ही आएगा। इस के नीचे सब सजा 0 उसके अबाउट खोलेंगे, तो हमारा जो आएगा एक्स का इस मल्टीप्लीकेशन वाई टू एम वी एक्स, ये हो जाएगा के कैप। के कैप। अब देखिए वी एक्स की वैल्यू डाल दें, वी नॉट कॉस थीटा। वाई क्या है, मैक्सिमम हाइट एच है, जिसकी वैल्यू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 रख दीजिए। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एम वी नॉट क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g माइनस के कैप, नेगेटिव जेड डायरेक्शन होगा। समझ में आई बात? सबको समझ में आई? श्रेय राणा, कहा इसमें कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, 1 आ रही है? हाँ श्रेय राणा, अब बोलेगा ही नहीं वो। श्रेय राणा, तो मदर को फोन करता हूँ, रुक जाओ, मत बोलो तुम। यस सर। अभी खोपड़ी में धंसा? हाँ सर दस गया। क्या गलती कर रहा था पता चला? हाँ सर पता लग गया। रो इंस्टीट्यूट आओ तुम, कल से हाँ आ रहे हो सर। ना, बताता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर ले लू ना।
आप बोलेंगे ही नहीं सब। यस सर दे दो। इसी जैसा ही लूंगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए इसकी। बॉडी ऑफ मास m is projected in xy plane with velocity v naught at an angle of projection theta under gravity. Find the its angular momentum about origin at any time t is equal to v naught upon g. करिए, सॉल्व करिए इसे। इसके लिए 5-6 मिनट समय दिया, बल्कि ज्यादा 10 मिनट दे दिया, लेकिन सही करके दिखाओ। ये नहीं कि हर बार मैं ही कर रहा हूं। आपने t इज इक्वल टू वी नॉट है। v naught upon j ओके सर। गलत हुआ रहेगा ना तो समझ लियो आज। वैष्णवी हाफ एम भी कॉस पता नहीं क्या क्या ली, थीटा जी टी स्क्वायर पता नहीं कहां से आ गया इसका। गलत है भाई। करिए, 17 हो रहा है, लगभग 10 मिनट समय दे रहा हूं मैं। 27 तक कुछ नहीं बोलूंगा, अपने आप को म्यूट कर दे रहा हूं, बस सुनता रहूंगा आप लोगों को।
हो गया? हुआ या नहीं हो बच्चों? नहीं हो नहीं रहा है। राना, बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? मैं पूरा ट्राई टाइम कर दिया रहे 2 मिनट बस। चलो दिया समय, अभी कुछ नहीं बोल, दो नहीं दे दिया पूरा। हाँ जी हो गया, बहुत देर लग गया भाई। अब मैं करूं सॉल्व? राना ठीक है। राना, राना यस सर। हुआ या नहीं हुआ? सर नहीं हुआ अभी तक तो। क्या कहा जाए भाई? चलो देखो, एक्स वाई प्लेन में थ्रो किया गया है कुछ वेलोसिटी v नॉट से। ग्रेविटी किसी टाइम टी पे पूछा गया, हमें नहीं पता कौन सा टाइम टी v नॉट बाई जी क्या होगा। अब मान लेते हैं यहां कहीं है, मान लेते हैं कि यहां पर कहीं है और दिस इज v नॉट।
पाई जी टाइम। यहां से हमने ये रेडियस वेक्टर आर ले लिया। जो भी वेलोसिटी यहां रही हो, हमें नहीं पता क्या वेलोसिटी यहां होगी, दिस एंगल इज थीटा इज गिवन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहां पर एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू आर क्रॉस पी लिख देंगे। हाँ, तो रेडियस वेक्टर आर को हम लिख सकते हैं, हमें याद है प्रोजेक्टाइल मोशन में भी मैंने ये बात पढ़ाई थी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट टी सेकंड ऑफ इट्स मोशन, ये रोडोक क्वेश्चन था और मैं यही शुरुआत भी करता हूं। v नॉट इंटू टी प्लस हाफ जी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, और वेलोसिटी यहां पर v जो होगी माइनस लिखने की जरूरत है, मैं पहले बताया हूं कि वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज ओनली डिफाइंड व्हेन आई अप्लाई द कंडीशन, इफ इट इज माइनस ऑटोमेटिकली इट विल कम विद माइनस साइन। बस वेक्टर एडिशन के फॉर्म में हमने जीटीए से लिख दिया। एल को हमने लिख दिया आर क्रॉस पी, v नॉट इंटू टी प्लस हाफ जी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर क्रॉस पी एम इंटू वी। श्रेया शर्मा, जो भी आ रहा हो बेटा, अभी देखता हूं मैं। टी की वैल्यू यहाँ डाल दें, v नॉट प्लस जी इंटू टी। तो v नॉट क्रॉस v नॉट इंटू टी प्लस हाफ v का g क्रॉस इंटू v नॉट इंटू टी स्क्वायर, यानी v नॉट से दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, अब इससे करें प्लस v नॉट क्रॉस g इंटू टी स्क्वायर प्लस हाफ g क्रॉस g इंटू टी क्यूब। तो देखो दो पैरेलल वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, यानी v क्रॉस v ये हो जाएगा जीरो, और g क्रॉस g ये भी जीरो हो जाएगा। जब हम इसको यहाँ जीरो रख देंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म हाफ g क्रॉस इंटू वी नॉट इंटू टी स्क्वायर, ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस वी नॉट क्रॉस जी इंटू टी स्क्वायर। तो एक बात ये जानिए, v क्रॉस जी, देखो v नॉट ऐसे है और g नीचे की तरफ है, तो v नॉट क्रॉस जी, यानी इसको ऐसे घुमाए हम, क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, तो v नॉट क्रॉस जी नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और g क्रॉस v नॉट ये पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, हो जाएगा निगेटिव, तो जब ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट अपने आप ही हो जाएंगे, है जी, हाँ या ना। और इसका हाफ ही है, इट विल कम विथ माइनस साइन। तो अगर हम g क्रॉस v नॉट लिखें दिया जाएगा, है ना, इसके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा प्लस 90, g इंटू वी नॉट इंटू साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज हाउ मच, माइनस कॉस थीटा। सर प्लस कॉस थीटा होता है। 90 प्लस थीटा, हाँ सर, साइन 90 हाँ प्लस थीटा कॉस ठीक थीटा होता है। है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, सही बताया हो तो, ठीक है। और इसी का मॉडुलस ले लिए हम, और यही अगर v नॉट क्रॉस जी होगा
ठीक है, तो रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ, इट विल कम विथ माइनस साइन। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, ये आ जाएगा जी क्रॉस बी नॉट पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, या बचेगा -1/2 वी नॉट इंटू जी इंटू कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो एल की वैल्यू आ गई माइनस, अच्छा सुनो, ये आ जाएगा के कैप डायरेक्शन में, ये भी जान लो, निकाल के देखोगे आप तो वी नॉट इंटू जी इंटू कॉस थीटा, और टी की वैल्यू हमारी है वी नॉट बाई जी विथ के कैप, तो माइनस एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक, एक बट एक चीज और इसमें ध्यान देना है, 1/2 तो रह गया। अरे तुम रुको तो भाई, आपका वी नॉट इंटू जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, हाँ टी स्क्वायर है, ये आपका हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर एंड दिस डिवाइड बाई 2। तो यहां पर आपका आ जाएगा माइनस एम वी नॉट क्यूब, एक जी सी जी कैंसिल, इंटू कॉस थीटा अपॉन 2g, है ना, इसको फिर से लिख रहा हूं मैं, एम वी नॉट क्यूब इंटू कॉस थीटा अपॉन 2g, एक जी कट गया, विथ के कैप, के के साथ ही हम माइनस साइन यहां पर लगा दे, ये आएगी वैल्यू। ठीक है बच्चों, हेलो, सर फिर से ये एक्सप्लेन कर दोगे एक बार, समझ नहीं आया मेरे को। नहीं आया होगा तुमको, यस सर, कॉमेंट। पहले नोट कर लो, फिर से एक बार बता देता हूँ, नोट कर लो, नोट कर लो इसे, फिर मैं बता देता हूँ, नोट करके बता दीजिएगा। हो जाए तो बता दीजिएगा, नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। ओके। हो गया, हाँ जी बच्चों, हो गया ये। लास्ट लाइन है, बस एक सेकंड।
सर हो गया नोट। ठीक, Yes, sir. चलिए देखिए अब यहाँ पर, अब इसको फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं। अब की बात ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई प्लेन में अंडर ग्रेविटी किसी पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट करेंगे तो पैराबोलिक पाथ बनाएगा, ऊपर रखे हम लोग प्रोजेक्टाइल में। आए ना बोलो। Yes, sir. यस सर। अभी ऐसे क्या मान लीजिए, हम ये तो नहीं कर सकते टी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जी, टाइम कौन सा होगा, आई डोंट नो, एनीथिंग कुड बी पॉसिबल, मे बी इट इज हियर, यहां तक जाने में इसको टाइम वी नॉट बाई जी लगा मान लो। वैसे भी ये टाइम, अब यहां पर कुछ वेलोसिटी रही होगी, हमें नहीं पता कितनी रही होगी, जो भी रही हो वी तो रही होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आप यहां से इसको मिला देंगे, रेडियस वेक्टर आप जाएगा, हाँ या ना बोलो। इस रेडियस वेक्टर आर को आप लोग लिख सकते हैं टाइम का फंक्शन वी नॉट वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में रेडियस वेक्टर हो गया। यहाँ की वेलोसिटी v को आप लिख सकते हैं वी नॉट वेक्टर प्लस जी वेक्टर इंटू टी। ये तो इतना पता होगा सभी को कि ये भी नहीं मालूम है। हेलो, बोलो जल्दी। सर पता है। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, इसको हम लिख देते हैं आई जेके के फॉर्म में। आर क्रॉस पी, अगर आई जे के फॉर्म में लिखोगे तो ये वेलोसिटी वी नॉट जो होगी आई और जे दोनों फॉर्म में होगी, इससे थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसलिए मैं क्रॉस प्रोडक्ट जो है डिटरमिनेंट के फॉर्म में ऐसा नहीं निकाला था। हम फिगर में ही देख करके क्या किए थे, तो पहले तो आर की जगह पे आर की वैल्यू डाल दें, वी नॉट वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ जी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, टी हो जाएगा मास m इंटू ये वाले वेलोसिटी वेक्टर। अब m को बाहर निकाल दें ऐसे, अब v की वैल्यू डाल दें यहां से, ये खजाना है। वी नॉट क्रॉस वी नॉट, पहले वी नॉट से सब में मल्टीप्लाई करें इंटू टी, जी वेक्टर इंटू वी नॉट, ये टी स्क्वायर कर दें यहाँ। बोलो यहां तक समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. सर आ गया। मल्टीप्लाई करें इसमें, तो जो पहले आएगा उसको क्रॉस साइन पहले लिखेंगे, वी नॉट क्रॉस जी टी इंटू टी, टी स्क्वायर प्लस हाफ जी क्रॉस जी इंटू टी क्यू। पंखा चला दीजिएगा। तब देखिए वी नॉट क्रॉस वी नॉट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सेल्फ प्रोडक्ट है, इसे भी जीरो हो जाएगा।
तो अब जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसमें इन टर्म को हटा दें हम। सिर्फ इतना बच गया। अब यहां ध्यान से देखिए, तो वी नॉट को जी की तरफ मोड़ा यानी क्लॉकवाइज, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा माइनस साइन के साथ और किधर जाएगा, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। और यही अगर हम जी को हम रोटेट करते वी नॉट की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव जाता, यानी के के साथ ही आता है, ये वाला के के साथ, ये वाला माइनस के साथ आएगा। ये हो जाएगा आपका वी नॉट इंटू जी, और एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, ये 90, ये थीटा, तो वी नॉट इंटू जी साइन 90 प्लस थीटा विच इज कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। ये किधर आ रहा है, प्लस के कैप डायरेक्शन में आ रहा है, प्लस के कैप प्लस वी नॉट इंटू जी, अब ये वाला ले, ये माइनस के कैप डायरेक्शन में आ रहा है, तो वी नॉट इंटू जी और साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर माइनस के कैप। अब ये वाला इससे बड़ा है ना, ये हाफ है इसका, देखो काटने के बाद हाफ बचेगा, बस ये इतना समझ में आया, ये अभी भी नहीं आया। आ गया सर। तो रह गया आपका। क्या हाँ ठीक है। अब दिमाग सही रहेगा, सोचे जो पूछू उतना जवाब दिया करो, ठीक है श्रेय राणा? हाँ यस सर। हाँ सर ठीक। एम वी नॉट क्यूब कॉस थीटा अपॉन 2g माइनस के का। चलिए अब समझ में आ गया कि नहीं आया, या 80 में 6 मार्क्स का आया था? ये आर कहाँ से आया ये बता दो एक बार। स्टार्टिंग में जो आपने आर की वैल्यू ले रखी थी ना, वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये बता दो ये कहाँ से आया, क्या ये कहाँ से आ गया बता दो एक बार। कहाँ आ गया यार, ऊपर में आया कि नीचे आया है? ऊपर ऐसा आर आर देखो, इज ऊपर इक्वल टू अपने वी नॉट वैल्यू टी लिखा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। भाई तुम ऐसा करो ना, तो तुम यार आगे का पढ़ते जाते हो, पीछे का भूलते जाते हो। प्रोजेक्टाइल मोशन कॉपी उठा के देखना, मैंने उसमें क्वेश्चन के फॉर्म में कराया है। If a particle is projected in xy plane, find the radius vector or position vector as a function of time. अगर पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां से यहां तक का, तो क्या लिखोगे? एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई एस जगह आर लिख दो, खत्म कहानी। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तुम्हारा, पूरी कहानी खत्म हो गई। तुझे यही नहीं पता चला कि जो आर कहां से आ गया, कह रहे हो समझ में आ गया है? बोलो क्यों भाई, ये पढ़ाए हो कि नहीं? मैं प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने साफ साफ लिखाया था कि अगर v बराबर u प्लस ए टी, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, इवन मोशन इन वन डायमेंशन में बता देता हूं मैं, ये वन डायमेंशनल मोशन को नहीं बल्कि मोशन इन प्लेन ऑफ मोशन इन स्पेस को बताएगा। ये बताया था कि नहीं बच्चों, साफ साफ बताओ। अब बोलेंगे ही नहीं सब, जवाब है ही नहीं है। ये सर। हाँ। चलिए श्रेय राणा समझ में आया तुम्हें? श्रेय राणा, यस सर आ गया। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसी जैसा, देखता हूँ कितना आप जो है। रिजल्ट की फॉर्म में याद रख ले फिर। हाँ
मतलब ये आर वेक्टर की वैल्यू है, इसे डायरेक्टली रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है ना, कि हाँ डिस्प्लेसमेंट याद ऑफ रख लो। पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ओरिजिन। हाँ याद रख सकते हो तुम। ओके सर। फाइन फाइन। अगर आपकी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो मैं कंप्यूटर में से निकाल करके तुम्हारी पिटाई करूंगा। संदेश रह रहा ना? इससे समझ गया। तुम सोच रहा हो कि कह तो रहे हैं आएंगे कैसे, कोई बात नहीं। एक ही जैसा 72 क्वेश्चन करा देंगे फिर भी वही हालत रहेगी। चलिए body of mass small m is projected in xy plane at an angle theta from x-axis. Find its angular momentum. About origin. When its velocity vector makes an angle theta below the horizontal. चलो करो, कितने साल में होगा ये क्वेश्चन कितने देर में हो जाएगा? क्लास खत्म होने से पहले। 5 मिनट टाइम दे रहा हूं ताकि 3 मिनट मेरे पास रहे तो मैं बता सकूं। ओके करो।
हाँ जी चलो अब टाइम फिनिश, फटाफट बताओ हुआ या नहीं हुआ, क्विक सरे राणा। नहीं हुआ ना? सर इसका आंसर 0 है क्या? वेरी गुड, -10 मार्क्स तुम्हारा। रोज पिटापट तेरा करना जरूरी है, जब भी करेगा गलत ही करेगा भाई। सवाल ही नहीं सही कर दो तुम, क्वेश्चन सही कर दोगे तो अच्छा बच्चा नहीं बन जाओगे। देखिए ये थीटा एंगल पर इधर, अब बिलो द हॉरिजॉन्टल का मतलब इधर, मैंने पढ़ाते समय प्रोजेक्टाइल में बताया था कि एंगल ऑफ इंपैक्ट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम होता, बस उसका ओरिएंटेशन है, ये क्लॉकवाइज होगा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये हमने बस बेवकूफ बना दिया है। ये वी नॉट, यहाँ पर वी नॉट, रेडियस वेक्टर का भी यही एक्स है। रुक जाओ भाई, रुको रुको, अब टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बाद में बेटा। ये रेडियस वेक्टर ही एक्स एक्सिस हो जाएगा, और रेडियस वेक्टर यहाँ रेंज होगा और आई कैप हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा क्या होगा, आर क्रॉस पी, है ना, एम वी नॉट वेक्टर, और रेंज का फॉर्मूला सबको पता है, वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन जी। यहां पर ये जो वेलोसिटी वी नॉट होगी, वी नॉट कॉस थीटा आई कैप माइनस वी नॉट साइन थीटा जे कैप, ये आई कैप रहेगा, ठीक है। हेलो, यस सर। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आई का आई में तो हो गया 0, इससे कुछ लेना नहीं है, ये बचा रह गया, तो -2m वी नॉट क्यूब कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के अपॉन जी, ठीक है। तो एम वी नॉट क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इन वेक्टर माइनस के। हाँ श्रेया बोलो, अब क्या कर रही थी तुम? सर वो मैं यही पूछ रही थी, वो नीचे तो -12 में के टर्म्स में उसको लिखेंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलिए अभी क्लास एंड कर रहा हूं मैं, ये मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूं, बहुत अच्छी, कम से कम एक ही तरह कई क्वेश्चन मैंने इसलिए करा दिया कि जो लोग रटने में उस्ताद हूं रट के बैठ जाएं, और जो समझ सकते हैं वो समझ लें। लेकिन ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों ने करके दिखा दिया एंगुलर मोमेंटम। ER05 सर IIT JEE के assertion reason वाले क्वेश्चन भी आते हैं उसमें? बिल्कुल आते हैं, आप लोग कितने मार्क्स पैरेलल पैरेलल में अगर IIT की पूछे क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बेनिफिटेड होगा, मैंने बताए बिठाए बात, बाकी आपकी इच्छा है बेटा। अब जो है आपका ये एग्जिट क्यों नहीं कर रहा, अभी तो मैंने इसको बनाया था भाई। डेस्कटॉप में से बुरा नहीं है,
थैंक यू।